हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। हम लोग इस चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का 10,500 का जो नया एडिशन आया है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 40 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है। यदि एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, समभुज त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। समभुज त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक साइड आपस में बराबर होगा। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में बहुत बार उपयोग में ला चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3y साइड का स्क्वायर। साइड मतलब 6, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 √3। ये मेरा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका साइड 6 सेंटीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में 3 माध्यिका आएगा। माध्यिका मतलब मेडियंस। मेडियंस किसको बोलते हैं? जो वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष से निकलकर सामने वाले साइड पे, सामने वाले साइड के मध्य बिंदु पे आके मिले, उसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब मेडियंस। तो हर त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, ठीक है। और वो तीनों का लेंथ मेरा दिया हुआ है। m1 इक्वल टू दिया हुआ है 18, m2 इक्वल टू दिया हुआ है 24 और m3 इक्वल टू दिया हुआ है 30। और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों, हम लोग एक माध्यिका की लंबाई अगर दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू 4/3, ठीक है। रूट में s माइनस m1, s माइनस m2, s माइनस m3, ये फॉर्मूला है। लेकिन हम इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में मेरा m1 का लेंथ 18 है, m2 का लेंथ 24 है, m3 का लेंथ 30 है। हम पहले अगर माध्यिका की लंबाई दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कहीं वो तीनों माध्यिका की लेंथ ट्रिपलेट के बेस पे तो नहीं है। अगर ट्रिपलेट के बेस पे है तो एक छोटा सा फॉर्मूला और छोटा सा कैलकुलेशन में मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये ट्रिपलेट के बेस पे है या नहीं। m1 कितना है? 18। इसमें अगर 6 से भाग देंगे हम तो आ जाएगा मेरा 3। m1 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6, 3। m2 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, 4। m3 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6, 5। देखिए, अगर सब में हम 6 से भाग दिए तो एक 3 4 5 मेरा निकल के आ गया। इसका मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी ये ट्रिपलेट के बेस पे बना हुआ है। ट्रिपलेट बेस्ड माध्यिका की
लंबाई है। अगर ट्रिपलेट बेस्ड माध्यिका की लंबाई है तो हम यहां पे यूज करेंगे 2/3 इंटू m1 इंटू m2। ठीक है, ये तो m1 मेरा कितना हो गया 18 और m2 कितना हो गया 24। 2/3 इंटू 18 इंटू 24, ये काटेंगे 6, ये हो जाएगा 12 इंटू 24। देखिए अब 12 इंटू 24 अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप गुना मत करने जाइएगा। देखिए इसका यूनिट वैल्यू क्या है 4 इंटू 2 8, तो लास्ट में आ गया मेरा 8। तो देखिए कि ऑप्शन में लास्ट में 8 किसका है, तो ऑप्शन में लास्ट में 8 3 नंबर में है, तो 288 मेरा सही है। अगर किसी और ऑप्शन में लास्ट में 8 होता तो हम ऑप्शन इसको गुना कर करके हम चेक कर लेते कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। अगर किसी के लास्ट में एक वही 8 एक डिजिट है तो हमको पता चल गया कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्या बोल रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू √41 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। AD पर BC एक समलंब है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। AB इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है √41 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 8 दिया हुआ, जिसमें बोल रहा है AD मेरा BC पर समलंब है। समलंब का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, ये हो गया D। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों किसी न किसी इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा और इसका टोटल लेंथ मेरा 8 दिया हुआ, इसको मान लेते हैं x, तो ये 8 - x हो जाएगा। ठीक है, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम AD स्क्वायर बराबर अगर रखेंगे तो इधर से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, वहीं पर इसी AD स्क्वायर के लिए बराबर होगा √41 का स्क्वायर माइनस 8 - x का होल स्क्वायर। इतना तक ठीक है। ये देखिए AD दोनों त्रिभुज के लिए वही, दोनों त्रिभुज के लिए सेम परपेंडिकुलर है, तो इसी के बराबर इससे भी निकल जाएगा और इसके बराबर रखेंगे तो मेरा x का वैल्यू निकलेगा। तो फिर हम ये परपेंडिकुलर का लेंथ इधर भी रखेंगे तो निकल जाएगा और इधर भी रखेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू √41 का स्क्वायर 41 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको खोलेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab 16x प्लस x स्क्वायर, इतना तक ठीक है। उसके बाद 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस, ब्रैकेट से इसको बाहर लेके आएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला का सारा साइन चेंज हो जाएगा, 64 प्लस 16x माइनस x स्क्वायर, इतना तक ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर से इधर कट जाएगा। ठीक है, 25 इक्वल टू 41 माइनस 64 करेंगे तो 3 2 माइनस का 23, ठीक है, प्लस 16x, इतना तक ठीक है। उसके बाद 25 यहां पे देखिए माइनस 23 इधर आएगा, प्लस 23 हो जाएगा, 25 में अगर जुटेगा तो 48 इक्वल टू 16x। ठीक है, x इक्वल टू यहां पे मेरा हो जाएगा 48/16, ये कट जाएगा मेरा 3, यानी मेरा x का वैल्यू कितना आया है 3, मतलब यहां पे जो मेरा वैल्यू आया है वो है 3, इस BD का लेंथ मेरा 3। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस 5 है, ये बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर मेरा ट्रिपलेट से 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1/2 इंटू ऐसे लिख लीजिए पहले, एरिया ऑफ ABD
डी। ठीक है, तो इसका कितना है, बेस मेरा 3 है और हाइट मेरा 4 है, 2 3 2 जा 6, ये मेरा आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 रीड करते हैं। दी गई आकृति में PQR एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज ABCD उसमें अंकित किया गया है। QD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, देखिए बताते हैं। ये हो गया त्रिभुज PQR। देखिए इसी में इस तरीका से एक चतुर्भुज को ऐड किया, अंकित किया गया है। ये चतुर्भुज हो गया ABCD। देखते हैं आगे, QD इक्वल टू 2 दिया है, QC इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, CR इक्वल टू 3 दिया है और BR इक्वल टू 4 दिया है और PB इक्वल टू 6 दिया है, PA इक्वल टू 5 दिया है, AD इक्वल टू 3 दिया है। देखिए इधर टोटल ऐड कीजिएगा तो इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 10 और इधर टोटल ऐड कीजिएगा तो इधर भी 10 हो जाएगा और नीचे ऐड कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा लेंथ 8। दोस्तों हम लोग को पता है कि जब किसी त्रिभुज का 2 साइड आपस में बराबर होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है, अलग होती है, तो वो त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसमें सबसे पहले यही सोच सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो, कि अगर हम PQR मतलब बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के तीनों का प्लस कर देते हैं और उसको बड़े वाले त्रिभुज में से माइनस कर देंगे, तो क्या मेरा ये जो ABCD है उसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा अगर इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है बड़ा वाला, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है इतना तक। उसके बाद PQR मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है B/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ठीक है, B/4 मेरा 8/4 रूट अंडर A मेरा होता है जो बराबर साइड होता है वो, और B कोई डिफरेंट साइड। A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 400 माइनस B मेरा 8 है तो हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2, तो 2 रूट अंडर 336। ठीक है, 336 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 21। ठीक है, तो 2 इससे 4 रूट से बाहर निकलेगा, 2 रूट अंडर 4 से बाहर निकलेगा, फिर 2 ये रूट में रहेगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट अंडर 21 मेरा इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है। तो हम लोग इसमें अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड करके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देंगे तो मेरा आंसर ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए E एरिया 1 है, E एरिया 2 है, E एरिया 3 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे, तो चलते हैं देखते हैं इसको। देखिए APB एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज है, उसी में QPR, अगर इसका हम अनुपात निकाल लें बड़ा वाला त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज का,
तो क्या मेरा सॉल्यूशन संभव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो देखिए एरिया A1 इक्वल टू, पहले ऐसे एक एक को हम लिख करके बना लेते हैं, उसके बाद सारा को शॉर्ट में करेंगे। APB एरिया ऑफ त्रिभुज APB, Y एरिया ऑफ QPR, बड़ा वाला का QPR इक्वल टू, देखिए एक त्रिभुज में अगर एंगल और उसका दोनों साइड दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला से हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो दोनों साइड दिया हुआ रहता है AB इंटू साइन थीटा। उसी तरीका से यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा, 1/2 से 1/2, ऊपर बचा A इंटू B। इस त्रिभुज का AB कितना है? 5 इंटू 6। हम एरिया A1 निकाल रहे हैं, ठीक है। और इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं, साइड कितना है? 10 गुना 10। तो यहां हो जाएगा दोस्तों 30 और नीचे हो जाएगा 100, मतलब 3/10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 है तो इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है। हम अनुपात निकाले हैं। तो उसी तरीका से अगर हम इधर से ऐसे निकालेंगे, पहले QDC का एरिया, A2 का एरिया, फिर PQR का, तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो इसी फॉर्म में जाएगा और 1/2 कटेगा, साइन थीटा कटेगा, बचेगा साइड गुना साइड गुना साइड। तो हम उसी तरीके से यहां कर लेते हैं। इसका साइड A2 इक्वल टू 5 दूनी 10 बटा 8 और 10, कितना हो गया मेरा? 80, ठीक है। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसका A3 मेरा ये है, साइड गुना साइड, उसी तरीके से मेरा कट जाएगा 1/2 इंटू 1/2, नीचे कट जाएगा साइन थीटा, ऊपर कट जाएगा साइन थीटा, नीचे से कट जाएगा। अनुपात हम निकाल रहे हैं, 4 3 जा मेरा हो जाएगा 12/, इधर भी हो जाएगा 10 इंटू 8 80। ये मेरा हो गया अनुपात। अब हम मेरा बड़ा वाला त्रिभुज का यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, तो यहाँ भी 80 होना चाहिए। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 24/80, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस त्रिभुज के तीनों, जो टोटल एरिया मेरा कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज का टोटल एरिया मेरा रेशियो में 80 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 24 है, A1 A2 10 है और A3 इतना है। तो अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा इस तीनों त्रिभुज का, छोटा वाला तीनों त्रिभुज का सम आ जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं 24/80 प्लस 10/80 प्लस 12/80, एलसीएम लेंगे 80, 24 प्लस 10 प्लस 12 इक्वल टू 46/80। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 40, यानी जो आया है 23/40। ये मेरा आया है अनुपात। अभी क्या आया है मेरा? ये अनुपात। यानी अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 है तो ये तीनों त्रिभुज का सम कितना है? उसमें से 23। तो हम लोग इस थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। मेरा आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? PQR का क्षेत्रफल मेरा 8√21 आया था। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा आया था 8√21। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ताकि आगे जरूरत पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि मेरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 40 है तो छोटा वाला तीनों त्रिभुज का सम कितना हो गया? 23। तो हम 40 में से अगर 23 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 17, यानी 17/40 इसका क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन 40 यूनिट, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 40, लेकिन 40 नहीं है, आया है मेरा 800 नहीं, 8√21।
तो 40 का वैल्यू दिया हुआ है 8√21, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 8√21/40। तो मेरा माइनस करके निकाले हैं 17, तो इसका वाट कितना हो गया 17, 40 में से 17, और ये तीनों का सम 40 में से 23, तो 23 + 17 40, यानी पूरा सेट कर गया मेरा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 17, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी √21 इंटू 17/5, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा ABCD का क्षेत्रफल, जो है मेरा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, इस क्वेश्चंस में हमसे क्या बोला, पहले एक त्रिभुज दिया बड़ा वाला, उसका साइड दिया, इधर 10 आ गया, इधर 10 आ गया, नीचे 8 आ गया, यानी ये त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम उस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लिए 8√21, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, हमसे पूछा ABCD का क्षेत्रफल, तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अनुपात में निकाल लिए। A1 आया 80 में से 24, A2 आया 80 में से 10, A3 आया 80 में से 12। अगर हम तीनों को सम किए तो टोटल आया 46/80, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिए 23/40, यानी टोटल क्षेत्रफल अगर 40 है तो ये कितना है 23। अगर 40 में से 23 माइनस कर देंगे तो मेरा बच गया 17/40, लेकिन 40 नहीं 8√21 दिया हुआ आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8√21/40, तो 17 का कितना हो जाएगा, हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए 17, तो 8 5 जा 40, तो 17 इंटू √21/5, ये मेरा आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये 45 नंबर भी 2018 का CGL मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। 45 क्वेश्चन बोल रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज STU में ST = 8 सेंटीमीटर, TU = 9 सेंटीमीटर, SU = 12 सेंटीमीटर है, UU = 24 सेंटीमीटर है, SR = 32 सेंटीमीटर है तथा PT = 27 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PUU के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज PTR के क्षेत्रफल से क्या अनुपात में है। अनुपात में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ये है त्रिभुज PQR, ठीक है। इसमें ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, जो कि STU है, ठीक है। इसमें हमको दिया हुआ है ST = 8 सेंटीमीटर, ST = 8 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे TU = 9 सेंटीमीटर, TU = 9 सेंटीमीटर, SU = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हो गया UU = 24 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक 24 है, यहां से यहां तक 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है SR = 32 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मेरा 24, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मेरा यहां से यहां तक 32 बोल रहा है, यहां तक 8 है, तो हो जाएगा मेरा ये 24। उसके बाद बोल रहा है मेरा PT = 27 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 27 बोल रहा है और यहां से यहां तक 9 है, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमसे पूछा है कि त्रिभुज PQU इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, और PTR इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको मानते हैं थीटा, इसको मानते हैं हम लोग थीटा, तो ये अंदर वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। फिर इसको मानते हैं हम लोग अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। इतना तक क्लियर है। 180 माइनस थीटा कैसे होगा, ये सब एकदम बेसिक सा
देखिए किसी भी स्ट्रेट एंगल पे अगर इधर का वैल्यू थीटा है तो इधर 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल मतलब रेखीय कोण पर टोटल एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है इसका वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको कैसे, पी यू क्यू, मतलब हमसे पूछा है पी क्यू यू, तो यहाँ एंगल दिया हुआ पी यू क्यू, पी यू क्यू त्रिभुज पी यू क्यू का एरिया अनुपात निकालेंगे। अनुपात में पूछा बटा हो जाएगा मेरा एस यू टी, त्रिभुज एस यू टी का एरिया हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। और दो साइड दिया हुआ एक एंगल दिया हुआ हम लोग जानते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज किए थे 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा बाई 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा नहीं, यहाँ पे जो थीटा है वो 100 सॉरी अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस अल्फा। देखिए पी यू क्यू का, पी यू क्यू में 1/2 एक साइड ए एक दूसरा साइड बी इंटू साइन, इसका थीटा है अल्फा, इसका कोण है अल्फा, इसका एंगल है 180 माइनस अल्फा। हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जानते हैं, साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी, ए बी कितना हो गया 12 12 24, 24 गुना 18, 24 गुना 18 इंटू साइन अल्फा, इतना तक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी, यहाँ कितना हो जाएगा एस यू टी वाला में 12 गुना 9, 12 गुना 9, साइन 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 9 2 जा 18, 12 2 जा 24, मतलब इसका जो रेशियो आया था वो 4/1 आया। ठीक है, इसी तरीका से हम अब आगे देखते हैं। अब निकालते हैं हम पी टी आर का एरिया ऑफ पी टी आर बटा यहां है एंगल तो एस टी यू, एरिया ऑफ एस टी यू, यहां भी हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, पीटीआर में थीटा है। ठीक है, वैसे ही यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू 180 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा इसका 18 9 27 गुना 24, 27 गुना 24 इंटू साइन थीटा। ठीक है, बाई हो जाएगा 1/2 इंटू मेरा हो जाएगा यहाँ पे इसमें एस टी यू में 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 मेरा कट जाएगा, ये कटेगा 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया 3 3 जा 9/1। देखिए यहां पर एरिया जो आया है पी क्यू यू का, ऊपर वाला पी यू क्यू बोले या पी क्यू बोले, उसका आया है 4 और यहां पर पी टी आर का आया है 9, तो यहां पर हो जाएगा मेरा 4:9। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू यू इज टू एरिया ऑफ पी टी आर, जो कि अब मेरा ऑप्शन नंबर है 3। देखिए यहां पे बोल रहा है अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। पी क्यू आर मेरा दिया हुआ था, सारा लेंथ दिया हुआ था, इस साइड का ये साइड का। हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज में दो साइड और थीटा उसका हो तो हम उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। इसी पैटर्न पे हम इसको धीरे धीरे कैलकुलेशन
सॉल्यूशन करते चले गए और मेरा यहाँ पर पी यू क्यू का एरिया 4 आया, 4/1 का रेशियो था तो 4 आया ऊपर में, और पी टी आर मेरा 9 आया, तो पी क्यू यू पूछा तो 4, पी टी आर पूछा तो 9, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है। यदि पी क्यू इज टू पी आर 2:3 है तो त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इस पे एक पॉइंट एस है, क्यू आर पे एक पॉइंट एस है, क्यू पी आर एंगल का पी का कोण द्विभाजक है। कोण द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। पी क्यू आर का त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया जो है वो मेरा गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू इज टू पी आर, पी क्यू इज टू पी आर बराबर है 2:3, मतलब पी क्यू 2:3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है अगर तो इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, किसी न किसी अनुपात में होगा। तो पी क्यू बटा पी आर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में से पी क्यू बटा पी आर बराबर क्यू एस बटा एस आर, ये हुआ अंतर कोण प्रमेय से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। यानी जितना पी क्यू होगा उतना क्यू एस होगा, जितना पी आर होगा उतना ये 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका पी एस आर का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस आर बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इतना हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, इसका भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, h से h कट जाएगा। ठीक है, इतना बेस, इसका एरिया कितना है हमसे पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर 180 दिया हुआ है। ठीक है, बेस कितना है मेरा पी एस आर का 3 यूनिट अनुपात में है, और इसका कितना है 2, 3, 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 180 गुना 3, ये किससे गुना होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस आर इक्वल टू 180 इंटू 3/5, ये कट जाएगा मेरा 36 से, 36 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 108, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम बना सकते हैं, वो तरीका बहुत ही आसान है, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, अंतःकोण प्रमेय से होता है। ये तो मेरा हो गया पी क्यू बटा पी आर बराबर क्यू एस बटा एस आर, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये होगा उतना ये। हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हाइट उसका कॉमन होगा ना तो उसका क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में ही होता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर 2 है, इसका अगर आधार 2 है तो इसका क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। अगर इसका आधार 3 है तो इसका भी क्षेत्रफल 3 हो जाएगा, मतलब 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू मेरा गिवन है 5 यूनिट इक्वल टू मेरा गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट मेरा कितना हो जाएगा 180/5, मतलब 36। ठीक है, तो हमसे पूछा है पी एस आर, तो त्रिभुज पी एस आर का
एरिया हो जाएगा, 3 यूनिट है एरिया, तो 3 इंटू 36 इक्वल टू हो जाएगा 100 है। इससे भी मेरा जल्दी से आंसर आ जाएगा और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है त्रिभुज PQR वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसमें अंकित है, यदि PQ वृत्त का व्यास है तथा R 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ वृत्त का व्यास है, व्यास ये हो गया PQ। यहाँ पे PQR वृत्त के अंदर अगर यहाँ पे R डालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 14 यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका डबल होता है, मतलब टोटल हो जाएगा 28, D बराबर 28। तो मेरा हो गया PR बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है, इतना मेरा गिवन है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो अंदर तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, अगर इसमें मेरा बेस और हाइट पता चल जाएगा तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाइट तो मेरा दिया हुआ है 10, बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे तो मेरा बेस आ जाएगा। तो देखिए मेरा RQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर 14 14 28 14 14 28 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। देखिए ठीक है, ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका अगर इसको खोलेंगे तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो सकता है। तो A 28 B 10, A प्लस बी 28 10 38 38 इंटू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 10 18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 इंटू 2 19 दूनी 38। इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 2 2 है 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 19, ठीक है। यानी 3 2 जा 6 रूट अंडर 19, ये मेरा आ गया बेस। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज PQR बराबर एरिया ऑफ PQR बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 6 रूट अंडर 19 इंटू हाइट कितना है 10, ठीक है 10, ये हो जाएगा 5 6 5 जा 30 रूट अंडर 19 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 रीड करते हैं। बोल रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर QR है, यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का क्या क्षेत्रफल होगा। देखिए बोल रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQ बराबर है QR का, ये दोनों बराबर है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 होगा। अगर सामने का आपस में दो साइड बराबर होता है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर होता है, ये भी 45 हो जाएगा। इसका मेरा वैल्यू दिया है हाइपोटेनस का 20 सेंटीमीटर। आप एकदम इसको याद कर लीजिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो ये 45 ये 45 होगा, तो ये साइड का अनुपात ये साइड का अनुपात और ये साइड का अनुपात 1/√2 के अनुपात में होगा। इसका मतलब PQ is to QR is to PR, PQ 1 is to QR 1 is to PR√2। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए। अब देखिए √2 इक्वल टू गिवन है मेरा 20, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√2, ये हो गया। यहाँ भी 1 है तो यहाँ हो जाएगा 20/√2, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी हो जाएगा 20/√2। देखिए मेरा बेस और हाइट पता चल गया, तो अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, हाइट दोनों सेम 20 रूट बाई
√2 इंटू 20/√2। देखिए √2 इंटू √2 √4, √4 से बाहर आएगा 2 बचेगा, यानी 20 इंटू 20, इधर 2 है, 2 इंटू 2, ये 10, ये 10, 10 10 जा 100। ये मेरा आया इस त्रिभुज का एरिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49, साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, क्षेत्रफल एरिया हम लोग को पता है होता है √3 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ए मतलब साइड, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 16√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा क्या होगा। इस बार क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, साइड का स्क्वायर मतलब ए मतलब साइड का स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 49√3। देखिए यहाँ पे √3 से √3 ये जाके इधर गुना होगा, ए स्क्वायर बराबर 49 इंटू 4, ए बराबर इधर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर में उधर है तो 49 इंटू 4, ए बराबर 49 से रूट अंडर बाहर आएगा तो 7 और 4 से आएगा तो 2, मतलब ए बराबर 14। मेरा साइड कितना आया उस त्रिभुज का, साइड कितना आ गया, भुजा पूछा था, साइड आ गया मेरा 14, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 14, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, आंसर मेरा है 14। ठीक है, अभी हम लोग इस चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद वहां पे क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।